गुजरात चुनावों के ठीक पहले एक बार फिर से सीएए का शोर मचाया जा रहा है और इसकी वजह है केंद्र सरकार का एक आदेश जिसके तहत गुजरात के 2 जिलों में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है। कहा यह जा रहा है कि सीएए लागू करने की शुरुआत हो गई है और ममता बनर्जी से लेकर हैदराबाद वाले ओवैसी भी शोर मचा रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है, यही जानने के लिए हमारे 2 संवाददाताओं ने गुजरात से आपके लिए खास पड़ताल की है। पूरी रिपोर्ट देखिए। हमें रहने में भी बहुत तकलीफ होती है। क्या परेशान होते हैं? परेशान किया जाता है? क्या होता है? परेशान तो कोई नहीं कहते, पर कमाने में बहुत तकलीफ होती है ना। एक कमाई और सबको खाना पड़ता है और बच्चों की फीस भरनी पड़ती है। जहाँ रहते वहाँ भाड़ा भरना पड़ता है। ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि एक पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बनने जा रहा है और अभी मैं इंडियन हो गया हूँ। मेरे को अभी अपने आप में गौरव आ रहा है कि मैं भी इंडियन हो गया हूँ। ये एक पाकिस्तानी से हिंदुस्तानी होने का गर्व है। गुजरात चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत इन हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी और इसी पर हंगामा हो गया है। लेकिन इस हंगामे को समझने से पहले पूरी खबर को समझना जरूरी है। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला हुआ। ये 3 देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। कहा गया कि गुजरात के आनंद और मेहसाणा में रहने वाले इन देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि यह फैसला नागरिकता कानून 1955 के तहत किया गया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सीएए के तहत यह फैसला नहीं हुआ है। सवाल यह है कि गुजरात के इन 2 जिलों में सीएए के बजाय 1955 के कानून के तहत नागरिकता क्यों मिल रही है? इसका जवाब यह है कि सीएए के नियम अभी तक लागू नहीं हुए हैं। संविधान के मुताबिक संसद में बने कानून के नियम 6 महीने के भीतर लागू हो जाते हैं। अगर किसी कानून को लागू नहीं करना है तो फिर संसदीय समिति से अनुमति लेनी होती है। अभी तक केंद्र सरकार 7 बार सीएए के नियम लागू न करने को लेकर संसदीय समिति से इजाजत दे चुकी है। सीएए अभी लागू नहीं है, इसीलिए सरकार ने 1955 के नागरिकता कानून के तहत नागरिकता देने का फैसला किया। लेकिन बीजेपी के पश्चिम बंगाल के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी इसे सीएए ही मान रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक गुजरात से शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही इसे पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। এটা তো সিএএ এর পার্ট। সিএএ তো ইমপ্লিমেন্টেশন স্টার্ট হয়ে গেল। তা ভারতবর্ষের পার্ট পশ্চিমবঙ্গ হয়ে যাবে। বলছি এনসিসি কে ফান্ডিং এ তো সিএএ আইন তো দুটো সদনেই পাস করা আছে। এইটা আমরা ওয়েট করছিলাম যে নিশ্চয়ই রুল তাহলে হয়ে গেছে। এই একই রুলে পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া সমাজ, নমশূদ্র সমাজ যারা ভিসা করতে গেলে, পারমিট করতে গেলে, চাকরির ভিআরে আপনার ক্লিয়ারেন্স নিতে গেলে বলা হয় 71-এর আগে দলিল আনো, আর সে সমস্যা থাকলো না। এক যাত্রায় তো পৃথক ফল হয় না। গুজরাটে যখন ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে নিশ্চয়ই রুল ফ্রেম করে ফেলেছে ভারত সরকার। আইন তো আগেই হয়ে গেছিল, পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়ে গেল। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से सीएए पर घमासान सा छिड़ गया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि ये सब गुजरात चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है। Did you imagine 2 days after the Morbi incident, they have allowed the district collector to... Why you are insisting me? You know everything, I know everything, and people of this country also knows everything. They are once again trying to raise the CAA bogey. And 3 countries have been included. 3 countries only have been included: Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan. We are totally against of this, you know. We oppose this. So we oppose this. It is only they are playing this game because of Gujarat election. But what I said earlier, I stick to it, that election is not that important. Politics is not that important. People's life and their right is very important. गुजरात के 2 जिलों में नागरिकता के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी को भी मौका दिख रहा है। ये पहले से ही तो गुंजाइश है, उनको लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं उनको, उसके बाद सिटीजनशिप मिलती है उनको। ये तो कौन सा नया काम कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आपने कट ऑफ डेट लगा दी ना,
और भाजपा कहती है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, आपने कट ऑफ डेट लगा दी। फिर भाजपा कहती है अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों पर, हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, तो आपने कट ऑफ डेट लगा दी। आप रिलीजन न्यूट्रल इस कानून को बनाइए और CAA को NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा, अलहदा नहीं देख सकते इसको। अंग्रेजी में जो कहावत है कि द डेविल इज इन द डिटेल, डिटेल NPR NRC में है और सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, देखते हैं क्या होता है। यानी नागरिकता दी जा रही है 1955 के नागरिकता कानून के तहत और शोर मचाया जा रहा है मिनी CAA का। इसीलिए हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस शोर का पूरा सच भी हम आपको बताएंगे और इसके लिए हमने अपने 2 संवाददाताओं को इन दोनों जिलों में भेजा। कोनिका अरोड़ा आनंद जिले में गई और मेहसाणा में गए राजेश कुमार। आनंद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DS गढ़वी से बात हुई तो यह भी साफ हुआ कि पहले नागरिकता लेने के लिए भारत सरकार को आवेदन देना होता था, लेकिन अब ये पावर सीधे इन 2 जिलों के DC को दे दी गई है। 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके हिसाब से ही है और वही हिसाब से जो एक्ट में जो प्रोविजंस, रूल्स और रेगुलेशन के किए हुए हैं वही इसमें रखे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।